1760 में शुरू हुए फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से वेस्टर्न यूरोप की टेक्नोलॉजिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर इतनी बढ़ गई थी कि 19th सेंचुरी आते आते यूरोप का कब्जा लगभग पूरी दुनिया पर था। फिर यूरोप ने पूरी दुनिया पर 150 सालों तक राज किया। फिर वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के रूप में सुसाइड कर लिया। वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है वेस्टर्न यूरोप का दबदबा पूरी दुनिया से कम होने लगा और उभर कर आई दुनिया की दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स। एक था द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा था द सोवियत यूनियन। यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच की लड़ाई जो थी वो सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई थी दो आइडियोलॉजीज की। एक था कम्युनिज्म तो दूसरा था कैपिटलिज्म। वेरी हाई मिलिट्री बजट, हाई करप्शन, लो इकोनॉमिक एफिशिएंसी, लो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी की वजह से यूएसएसआर की इकोनॉमी कभी यूएसए से कॉम्पीट ही नहीं कर पाई और इसके चलते 1991 आते आते यूएसएसआर खुद कोलैप्स हो गया। सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद कम्युनिज्म भी मानो पूरी दुनिया से गायब हो गया और उसकी जगह कैपिटलिज्म पूरी दुनिया में फैल गया। इसी बीच यूरोपियन यूनियन ने कैपिटलिज्म को थोड़ा ट्विक करके अपना एक ओन कैपिटलिस्टिक सिस्टम बनाया जिसमें लोगों के वेलफेयर का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो चलिए जानते हैं यूएसए की इकोनॉमी और यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी एक दूसरे के मुकाबले में कैसे कंपेयर होती है और किसका कैपिटलिस्टिक सिस्टम ज़्यादा बेटर है। इस वीडियो में यूएसए और यूरोपियन यूनियन को कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करेंगे 7 पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है हेल्थ केयर। यूएसए के हेल्थ केयर सिस्टम को समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये कहानी है न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क में एक महिला सबवे स्टेशन पे सबवे का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही ट्रेन आने वाली थी जल्दी जल्दी में उसका पैर फिसल गया और वो ट्रेन की पटरी पर गिर गई, जिसकी वजह से ट्रेन ने उसके पैर को चल दिए और वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गई। ये सब होता देख पास खड़े लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल लगाना चाहा। जैसे ही उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल लगाया तो वही महिला बोली कि प्लीज़ एम्बुलेंस को कॉल मत करो, मेरे पास एम्बुलेंस के लिए पैसे नहीं है। इस कहानी से आपको यूएस के हेल्थ केयर सिस्टम का कुछ तो आइडिया आ ही गया होगा। यूएसए में आपको दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि यूएसए का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और अनअफोर्डेबल है। यूएसए में एवरेज कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एक 40 साल के आदमी के लिए है $539 पर मंथ। अगर आपके फैमिली में 4 मेंबर्स है यानी 2 अडल्ट्स और 2 किड्स तो आपको हर महीने $1437 पे करने होंगे हेल्थ केयर इंश्योरेंस के लिए। तो आप सोच रहे कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस इतना महंगा है तो लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते ही क्यों है। हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेने की सोचना भी नहीं। अगर यूएसए में आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो यूएसए में हॉस्पिटल्स आपको कई गुना ज़्यादा चार्ज करेंगे वही सर्विसेज के लिए। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपको एम्बुलेंस बुलाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा 400 से $1200 तक। एक एयर एम्बुलेंस बुलाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा 2000 से $2 लाख तक। एक इमरजेंसी विजिट टू द हॉस्पिटल आपको खर्चा करना पड़ेगा 150 से $20,000 से ज़्यादा। और एक अर्जेंट केयर के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा $80 से $500 से ज़्यादा। और आपको अगर गलती से भी कैंसर या फिर एड्स हो गया तो समझ लेना आप कंगाल हो गए। ये तो बात हो गई ट्रीटमेंट की, तो चलिए बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शंस की। अगर आपको यूएसए में डायबिटीज़ हो जाती है तो आपको इंसुलिन के लिए पे करने होते हैं $98.70, जबकि यही प्राइस कनाडा में है $12, जापान में $14.80। इन सब रीजंस की वजह से यूएसए में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 76 ईयर्स और एक एवरेज मैन के लिए यह है 73 ईयर्स और एक एवरेज वुमेन के लिए है 79 ईयर्स। जबकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन वेल्थी अमेरिकन्स है 88 ईयर्स। तो चलिए बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के हेल्थ केयर सिस्टम की। यूरोपियन यूनियन का खुद का तो हेल्थ केयर सिस्टम है नहीं, बट यूरोपियन यूनियन की मेंबर कंट्रीज़ में आपको 2 टाइप के हेल्थ केयर सिस्टम मिलेंगे। एक है नेशनल हेल्थ सिस्टम आका बेवरेज मॉडल और दूसरा है सोशल सिक्योरिटी सिस्टम आका मॉडल ऑफ बिस्मार्क।
नेशनल हेल्थ सिस्टम में लोगों को मिलता है यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर, और ये जो हेल्थ केयर रहता है वो मोस्टली फ्री होता है, जिसकी फंडिंग गवर्नमेंट के थ्रू आती है और गवर्नमेंट ही पूरे देश का हेल्थ केयर सिस्टम मैनेज करती है। जो कंट्रीज़ नेशनल हेल्थ सिस्टम फॉलो करती है उन कंट्रीज़ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा दिखाई देती है एज़ कम्पेयर टू वो कंट्रीज़ जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम फॉलो करती है। जो कंट्रीज़ नेशनल हेल्थ सिस्टम फॉलो करती है वो आपको इस मैप में डार्क ब्लू कलर में दिख जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं नेशनल हेल्थ सिस्टम के ड्रॉबैक्स की। नेशनल हेल्थ सिस्टम गवर्नमेंट के थ्रू फंड होने के कारण उसका बजट डिपेंड करता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पर। हेल्थ सर्विसेज फ्री होने के कारण लोग हेल्थ सर्विसेज को ओवर कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से अगर आपको कोई ट्रीटमेंट करवानी हो या फिर कोई सर्जरी करवानी हो तो आपको कई दिनों या फिर कई कई महीनों तक वेटिंग लिस्ट में बैठना पड़ता है। ये एक प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि कोई कोई लोगों को बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम होती है और जिनको प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण उनकी डेथ भी हो जाती है। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में एम्प्लॉयर्स जो है अपने वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा पुअर हो या फिर अनएम्प्लॉयड है तो गवर्नमेंट आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ केयर प्राइवेट एंटिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, बट ये प्राइवेट एंटिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड रहते हैं बाय द गवर्नमेंट। इसकी वजह से हेल्थ केयर काफ़ी अफोर्डेबल बन जाती है। जो कंट्री सोशल सिक्योरिटी सिस्टम फॉलो करती है वह आपको इस मैप में लाइट ब्लू कलर में दिख जाएगी। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स या तो दोनों ही सिस्टम में फ्री होती है या तो हाईली रेगुलेटेड एंड सब्सिडाइज होती है। ये सब रीजंस की वजह से यूरोपियन यूनियन में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 80.4 ईयर्स। यूरोपियन यूनियन में अदर हेल्थ पैरामीटर्स जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यूएस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। यूएसए में हेल्थ केयर एक सर्विस है तो यूरोपियन यूनियन में हेल्थ केयर है एक बेसिक ह्यूमन राइट। तो चलिए रेट करते हैं यूएस के हेल्थ केयर सिस्टम को। अफोर्डेबिलिटी के मामले में यूएस को मिलता है 1/10। हेल्थ केयर सर्विस क्वालिटी के मामले में यूएसए को मिलता है 8/10। हेल्थ पैरामीटर्स की परफॉर्मेंस पे यूएसए को मिलता है 6.5/10। इस वजह से ओवरऑल स्कोर यूएसए का हो जाता है 5.16। तो चलिए रेट करते हैं यूरोपियन यूनियन के हेल्थ केयर सिस्टम को। अफोर्डेबिलिटी के मामले में जो कंट्रीज़ नेशनल हेल्थ सिस्टम को फॉलो करती है उनको मिलता है 9/10, और जो कंट्रीज़ फॉलो करती है सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को उनको मिलता है 7/10। इसके वजह से एवरेज यूरोपियन यूनियन का स्कोर होता है 8/10। हेल्थ केयर सर्विस क्वालिटी के मामले में जो कंट्रीज़ नेशनल हेल्थ सिस्टम को फॉलो करती है उनको मिलता है 6/10, और जो कंट्री सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को फॉलो करती है उनको मिलता है 7/10। इसकी वजह से एवरेज यूरोपियन यूनियन का स्कोर हो जाता है 6.5। हेल्थ पैरामीटर्स की परफॉर्मेंस पे यूरोपियन यूनियन को मिलता है 8.5/10। इस वजह से ओवरऑल यूरोपियन यूनियन का स्कोर होता है 7.66। ये वीडियो फर्स्ट पार्ट है यूरोपियन यूनियन वर्सेस यूएसए कैपिटलिस्टिक सिस्टम का। इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट संडे आएगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिसकी वजह से मैं अपनी वीडियो की क्वालिटी इम्प्रूव कर पाऊँ।